कि विषय पहले वाला ही है कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वह सही है या गलत। चूंकि ये मेरा आकलन है, चरखा गांधी से पहले था, चरखा आज भी है, शायद कल एक नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विषय हम कहलाते रहते हैं। हम जो कह रहे हैं वह सही है या गलत, इसका आकलन हमेशा तर्क से ही हो सकता है। हम कई वीडियो बनाते रहते हैं और कई बार हमारे वीडियो का खंडन मौखिक रूप से, लिखित रूप से कई बार हमको सुनने में आता है। मित्रों, जब कभी कोई परिचित होता है, हम उनसे बात करते हैं कि आपने जो कहा है, हम मान लेते हैं कि आपने कहा है वह सही है, लेकिन आपके पास जो आपने कहा है उसका पुख्ता सबूत क्या है, यानी कि आपकी जो जानकारी है वो कहाँ से है। तो हमें उत्तर मिलता है, हमें हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, गांव के लोगों ने कहा था। फिर हम उनसे सवाल करते हैं, तो आपके पास लिखित में क्या है, यानी कि उसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ क्या होता है? बस उनका एक सीधा स्टॉप जवाब होता है। तो हमने भी कहा कि हम जो कह रहे हैं, हम भी तो किसी की सुनी हुई बात ही तो कह रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ में कुछ दृश्य भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम इतिहास पे अगर हम बहस पे आ जाएंगे तो हमें शोध करना पड़ेगा। शोध करने के लिए हमें उसकी गहनता को जांचना परखना पड़ेगा, कई लोगों से मिलना पड़ेगा, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं हमें उन्हें टटोलना पड़ेगा। तो यह एक अलग विषय हो जाता है। क्योंकि हम जब भी आपके समक्ष कोई भी बातचीत, कोई विषय रखते हैं, तो हम उसको या तो जनचर्चा के माध्यम से लाते हैं सीधा, या हम जनचर्चा करके उनके बीच से जो निचोड़ निकलता है हम वह आपके समक्ष रखते हैं। मित्रों, जो दृश्य शायद मेरे पीछे चल रहा है वह एक अलग चल रहा है, मैं कोई अलग बात कर रहा हूँ। तो यह क्या है? तो मित्रों, यह है कि चरखा गांधी से या गांधी चरखे से। मेरा कहने का मतलब है चरखा गांधी से या गांधी चरखे से। मित्रों, भारत को आज़ाद हुए करीब 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और अब आगे की ओर चल रहे हैं। चरखा, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, हम हमारे वृद्ध जनों से सुन रहे हैं। और जो पहले, अगर हम इतिहास में झांकने की बात करें तो पहले जो कपड़ा बनता था वो इस चरखे से ही बनता था, और कपड़ा तो सभी को मिलता भी नहीं था। चरखे पे हमारे कई गीत गाए गए हैं। हमारे यहाँ की जो कहते हैं ना कि सामान्य भाषा है जैसलमेर की, उसमें इसके कई गीत भी गाए हुए हैं। तो चरखा गांधी से पहले था और चरखा गांधी के बाद था। आज चरखा शायद देखने को नहीं मिलता है, एंटिक पीस बन गया है। कई पर्यटक आते हैं, हम उनको लेकर के जाते हैं, खादी ग्रामोद्योग में दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ खादी के वस्त्र खरीदते हैं। तो मित्रों, ये जो खादी भी है यह भी मशीनों के माध्यम से इसकी बुनाई हो रही है। पहले वाले वो पट्टू, शॉल जो गांव में इनके ऊपर बना करते थे, इनसे सूत काटते थे, फिर हाथों से बनते थे। कुछ यहाँ के परंपरागत जो बनाने के साधन थे उनसे बनते थे, वह सब प्राय विलुप्त से हो गए हैं। और कई गांव ऐसे थे किसी समय, आज से हम कह सकते हैं 35 से 40 वर्ष पूर्व, उनकी आय का जरिया, उनका संसाधन कहे तो यही थे। और ऊन को काटने के लिए यहाँ खादी ग्रामोद्योग में कई महिलाएं जाती थी। तो ऊन जब आती थी भेड़ों से, तो भेड़ें जब जंगल में चरने के लिए जाती थी, उसमें एक भुरुट होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, और कई और घास भी उनके ऊपर शामिल हो जाती थी भेड़ों की ऊन के अंदर।
तो उसको कताई कहते थे, कताई छटाई। तो उसके लिए अलग से एक वजन के हिसाब से दर से मुकर्रर किया जाता था और महिलाएं वहाँ आती थी खादी में और वह सामूहिक रूप से यह कार्य करती थी और उन्हें जो भी मिलता था 25 रुपये 20 रुपये जो भी मिलते थे उसमें पैसे की एक कहते थे ना कि दर भी उसका पैसे का मूल्य थोड़ा अधिक था। आज पैसे का मूल्य कम हो चुका है, कहते हैं महंगाई आ गई है, तो लाजमी बात है। तो हम बात कर रहे थे चरखे की। तो मित्रों चरखा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह 2 अक्टूबर में जब गांधी का हम स्मरण करते हैं, महात्मा गांधी, उस समय यह पीछे खादी दर्शन के आगे लगाया गया था और मैंने इसको कैमरे में कैद किया। पूर्व में भी इसको बताया है, क्योंकि इस बार फिर मेरी नजर में आ गया तो मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं कि गांधी से चरखा या चरखे से गांधी। तो मित्रों मेरा मानना है गांधी चरखे से है, चरखा गांधी से नहीं है। चूंकि उस समय घर घर में यह एक लघु कार्य हुआ करता था, व्यवसाय हुआ करता था, आम लोगों की एक आवश्यकता हुआ करता था, तो उसको एक भारत की आज़ादी में शामिल करने के लिए एक मोड़ दिया गया। गांधी ने अपने मन को शांत करने के लिए लोगों को एक जगह बिठा करके और उनको एक जरिया दिया, एक मार्ग देने के लिए एक सिंबल दिया गया। तो उसमें वह चरखा काटते थे, उनके साथ बैठने वाले। जब भारत आज़ाद हुआ तो खादी का बहुत बड़ा चलन हुआ। कई खादी के बड़े बड़े खादी उद्योग के लिए खोले गए। उसके लिए कई प्रकार का एक कह सकते हैं कि मद फंड रिलीज होता था केंद्र सरकार से और हर वर्ष हम एक देखते थे नई गांव की एक नई समिति, खादी ग्रामोद्योग फलाना फलाना, वह इजाद होती रहती थी। अब वह सब सिमट गया है और खादी भी सिमट गई है। चूंकि यह दृश्य मुझे लगा कि आने वाली भावी पीढ़ी है, उन्हें देखने के लिए किसी म्यूजियम में या किसी ने कोई अगर संभाल के रखा है या जैसे हमारे खादी ग्रामोद्योग वगैरह है, यहाँ जाकर के उनको देखना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक मेरे कैमरे में कैद किया और मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है। चूंकि विषय पहले वाला ही है कि मैं जो कह रहा हूँ क्या वह सही है या गलत। चूंकि ये मेरा आकलन है, चरखा गांधी से पहले था, चरखा आज भी है, शायद कल एक हमारे लिए एक छोटा सा देखने के लिए कहीं हम ढूंढने के लिए जाए। पहले तो हर घर में यह चरखा मिलता था। चरखा काटने वाले, चरखा बनाने वाले, यानी कि जो हमारे यहाँ के कारपेंटर यानी कि सुथार, वह चरखे को बनाते थे लकड़ी का, और काटने वाले उसको घर ले जाते थे। ऊन का व्यवसाय करने वाले ऊन का व्यवसाय करते थे और उसके बाद जब वो कट जाता था तो महाजन के पास जाता था। उसके बाद फिर जो इसका पट्टू वगैरह जो बनाने का काम करता था फिर उसके पास जाता था। यानी कि एक बहुत बड़ा चैनल हुआ करता था, वह चैनल आज नहीं है। तो मित्रों चरखे की बात आई, मैंने चरखे के बारे में आपको बताया है। मेरा विषय आपको कैसा लगा है आप कमेंट करें, विचार करें। हो सकते हैं मेरी बात से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन आज के विषय में चरखा शायद गांधी से पहले था। मुझे दे इजाजत, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार हर्ष। जय हिंद, जय भारत।